पूरे बिहार के लिए 1 घंटा के अंदर सबसे पहले ये फर्जी शराबबंदी का कानून हटा देंगे। जन स्वराज की ताकत कितनी है। जन स्वराज ने आवाज उठाया कि वृद्धों का पेंशन बढ़ाओ। बिहार के युवाओं से ज्यादा ताकत किसी भी नेता का नहीं है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है इस बार सिर्फ और सिर्फ वोट। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया है तो 14 बरस से देश में शासन कौन चला रहा है, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा कि जितने युवा रोजगार चाहते हैं बाहर गए हैं उनको बुलाकर यहीं 10 से 12 हजार का रोजगार दिया जाए। गया जी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे। उसी वक्त उन्होंने कहा कि पहले लोग कपड़ा भी नहीं पहन पाते थे, अब कपड़ा ढंग का पहन रहे हैं। बिजली मुफ्त कर दिया, सड़क हमने दे दिया, तमाम सुविधाएं बिहार वासियों को हमने दे दिया है। और इसी पर जब प्रशांत किशोर जो हैं, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जब उन्होंने इस पे बयान दिया, पत्रकारों से जब उन्होंने इस पे बयान दिया, तो इस बात की अटकलें, इस बात की चर्चा ज्यादा तेज हो गई कि क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के कामों को लेके प्रशांत किशोर भी हामी भर रहे हैं कि हाँ, नीतीश कुमार ने इन तमाम चीजों पे काम किया है और बिहार को इस क्षेत्र में अब कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल देखिए, प्रशांत किशोर जो है वो बांका पहुंचे थे और बांका में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उसी बातचीत में उसी दौरान प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आए कि ठीक है भाई, कपड़ा जो है, रोटी, मकान, सड़क, बिजली, सब कुछ हो गया, लेकिन शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और इन्हीं सब मुद्दों पर इस बार वोट होगा। प्रशांत किशोर ये भी कहते हुए नजर आए कि हमने जब आवाज उठाई तो 400 रुपए की जगह 1100 रुपए वृद्धा पेंशन के तौर पे दिया जाने लगा और प्रशांत किशोर ने अपनी उपलब्धियों को भी गिनाना शुरू कर दिया। दरअसल देखिए, प्रशांत किशोर जिस तरह से जनसुराज के सूत्रधार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो पैठ है वो विधानसभा चुनाव में बनाएं और विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी को एक अच्छी जीत हासिल करवाएं और उसके बाद जो जनसुराज पार्टी है वो बिहार में एक सही दिशा में दिखे। और इसी को लेकर देखिए, प्रशांत किशोर से भी पूछा गया कि आपकी सरकार अगर आती है तो क्या कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले काम करेंगे कि जो फर्जी शराबबंदी है उसको खत्म कर देंगे, उसको 1 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। जब एक पत्रकार ने पूछा कि बांका के लिए क्या कीजिएगा, तो इसी सवाल पे उन्होंने जवाब दिया कि बांका के लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन फर्जी शराबबंदी जो है वो 1 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। अरे भाई, ये दिखाता है कि जन स्वराज की ताकत कितनी है। जन स्वराज ने आवाज उठाया कि वृद्धों का पेंशन बढ़ाओ, तो 20 बरस से जो पेंशन 400 रुपया पे फंसा हुआ था वो आज 1100 हो गया। आज जब हम लोगों ने पलायन का बात शुरू किया है, आप लिख के रखिए, साल भर के अंदर सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगे कि बिहार से, बिहार के बच्चों का, युवाओं का पलायन बंद होना चाहिए। कोई बिहार का लड़का बाहर नहीं जाएगा। बिहार के युवाओं से ज्यादा ताकत किसी भी नेता का नहीं है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है इस बार सिर्फ और सिर्फ वोट। रोजगार के लिए चाहिए, पलायन बंद होने के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए चाहिए, और हम लोग को कुछ नहीं सुनना है। अगर घुसपैठिया है, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया है तो 14 बरस से देश में शासन कौन चला रहा है? बॉर्डर का नियंत्रण किसके पास है? होम मिनिस्टर अमित शाह है कि नहीं है? बिहार में सरकार किसका है? तो अगर घुसपैठिया आया है तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मोदी जी है, अमित शाह है, भाजपा और नीतीश कुमार है। किशोर आती है तो बांका के लिए सबसे पहला काम क्या करेगी? बांका के लिए कुछ करे न करे, पूरे बिहार के लिए 1 घंटा के अंदर सबसे पहले ये फर्जी शराबबंदी का कानून हटा देंगे। दूसरा काम सभी 60 बरस से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को
दिव्यांगों को, विधवाओं को 2,000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा और 7 दिन के अंदर एक नया विभाग बनाया जाएगा जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा कि जितने युवा रोजगार चाहते हैं, बाहर गए हैं, उनको बुलाकर यहीं 10 से 12 हजार का रोजगार दिया जाए। मुख्यमंत्री के अधीन सीधे एक नया विभाग बनाया जाएगा, पलायन रोको विभाग, जिसमें किसी भी युवा को बाहर 10-12 हजार रुपए के लिए नहीं जाना पड़े। पर्यटन के लिए जन स्वराज क्या करेगी? रुको यार, चौथा चीज, यहाँ पर जितने गरीब लोग हैं जिनके इलाके में सरकारी स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहाँ पर लोगों को ये सुविधा दे दी जाएगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका फीस सरकार भरेगी। फिर से आपको वही लेकर चलते हैं नीतीश कुमार के उस बयान पर जो मंच से नीतीश कुमार दे रहे थे कि पहले कपड़ा लोगों के पास नहीं था, अब अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। और उसी पे जो प्रशांत किशोर ने जवाब दिया, जो उस पे पत्रकारों के सवाल के पे उन्होंने जवाब दिया, तो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उपलब्धियों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा? क्या प्रशांत किशोर जो लगातार रोटी, कपड़ा, मकान और आम इंसान की जन सुविधाओं की बात करते हुए सड़क पे नजर आ रहे थे, क्या अब उनके पास वो मुद्दा खत्म हो जाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब सड़क पे जब प्रशांत किशोर फिर उतरेंगे तो क्या कुछ मुद्दे लेकर आएंगे। बहरहाल इस पूरे खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के पीछे मंटू जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।